नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। ओमिक्रॉन BA.4 ने भारत में दी दस्तक। हैदराबाद में पाया गया सब वेरिएंट का पहला मामला। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में अब भी हावी है और दूसरी तरफ संक्रमण के नए वेरिएंट और सब वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भारत में ओमिक्रॉन के BA.4 सब वेरिएंट का पहला मामला गुरुवार को हैदराबाद में पाया गया। कोविड-19 जीनोमिक सर्विलांस प्रोग्राम के जरिए इस पहले केस का पता लगा है। भारतीय कंसोर्टियम्स ऑन जीनोमिक्स से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत से BA.4 सब वेरिएंट की डिटेल GISAID पर 9 मई को दर्ज की गई थी। इसकी पुष्टि करते हुए ICMR के एक वैज्ञानिक ने भी पिछले कुछ दिनों में देश के दूसरे शहरों में अचानक ही BA.4 के केस का पता चलने की संभावना जताई है। सुप्रीम कोर्ट का UIDAI को निर्देश, यौन कर्मियों को जारी किए जाएं आधार कार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए एक प्रो फार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यौन कर्मियों की गोपनीयता भंग होनी नहीं चाहिए और उनकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर यौन कर्मियों को UIDAI द्वारा आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। लालू यादव और उनकी बेटी के खिलाफ CBI ने दर्ज किया एक और केस। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। राजधानी पटना के साथ साथ गोपालगंज में भी लालू प्रसाद यादव के पौतृक घर पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती के आवास पर भी CBI की छापेमारी जारी है। CBI सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव इसी आवास में है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ये छापेमारी चल रही है। मामला RRB में हुई गड़बड़ी का बताया जा रहा है। 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे। CBI ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीशा भारती के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान भर्तियों में कथित इरेगुलरिटीज को लेकर नए सिरे से केस दर्ज किए हैं। उसी मामले में CBI की टीम छापेमारी कर रही है। यूपी में निवेशकों को आसानी से मिलेगी जमीन, जानिए क्या है CM योगी का प्लान। यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना अब योगी सरकार की प्रमुखता है, जिससे तहत अब राज्य में निवेश के लिए पहल करने वाले निवेशक को आसानी से जमीन उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री के नए एजेंडा बन गया है। इसकी पूर्ति के लिए यह तय हुआ है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में भूमि की मैपिंग कराई जाएगी। इससे वन क्षेत्र से लेकर सड़क व ग्राम सभा सभी जमीन तक शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के तहत बने पोर्टल में इन सबका डेटा लोड किया जाएगा। व्हाट्सएप की बड़ी सौगात, ऐप पर चुटकियों में खुलेगा छोटा बड़ा बिजनेस, फ्री मिलेंगी ये सारी सुविधाएं। अब आप दुकानदार हैं और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों से जुड़ना चाहते हैं और आप अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए व्हाट्सएप ने आज कई नई बड़ी घोषणाएं की है। दरअसल मेटा के इनॉग्रल बिजनेस मैसेज कॉन्फ्रेंस कन्वर्सेशन में फाउंडर और CEO मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग ऑफरिंग के अपडेट की घोषणा की। मैसेजिंग ऐप के बिजनेस अकाउंट ऑफरिंग के अपडेट से किसी भी आकार के व्यवसायिकों के लिए व्हाट्सएप पर शुरुआत करना आसान हो जाएगा। अब रेलवे टिकट के लिए लाइन लगाने से मिलेगा छुटकारा। टिकट काउंटर में यात्रियों की कतार को कम करने के लिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन ने एक पहल की है, जिसके तहत स्टेशन के प्रवेश द्वार सहित टिकट काउंटर पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। कोई भी यात्री इसे स्कैन कर बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन ही अनारक्षित टिकट बना सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने देश भर में अनरिजर्व टिकट सिस्टम को प्रभावी किया है, जिसके तहत कोई भी यात्री जब अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करेंगे तो वे सीधे रेलवे के UTS वेबसाइट पर आएंगे, जहां वे संबंधित स्टेशन के अपने मनचाहे स्टेशन तक अनारक्षित टिकट बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें यात्रा के लिए एक श्रेणी का विकल्प चुनना होगा और
फिर तय राशि को ऑनलाइन ही भुगतान कर देना होगा। ज्ञानवापी में शिवलिंग का फव्वारा, IIT BHU के एक्सपर्ट ने बताई सच्चाई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने के हिंदुओं के दावे पर बहस जारी है। कोई शिवलिंग कह रहा है तो कोई फव्वारा। इस बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT के मटेरियल साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर RS सिंह और एसोसिएट प्रोफेसर चंदन उपाध्याय ने बताया कि शिवलिंग का सच क्या होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर RS सिंह ने कहा, मेरा निजी विचार है कि यह शिवलिंग है, लेकिन अगर कुछ लोग इसे फव्वारा कह रहे हैं तो इसका कारण यह है कि इस शिवलिंग पर फव्वारे के आकार की आकृति बनाई गई है। अगर इसे फव्वारा माना जाए तो पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी। अगर आप भी है ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनने के शौकीन तो सावधान। अगर आप भी ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनने के शौकीन है तो सावधान, क्योंकि ये कपड़े और जूते नकली भी हो सकते हैं और आपको ब्रांड के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। सोनीपत में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महज 50 रुपए का स्टिकर लगाकर तैयार किए जा रहे ट्रैक सूट, शर्ट और जूते को ब्रांडेड बताकर लोगों को चूना लगाने के मामले का खुलासा हुआ है। कंपनी व पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए आरोपितों को काबू कर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कपड़े, ट्रैक सूट और जूते बरामद किए हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। विदेशी उपकरणों वाले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण। देश के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण रहा। देश में विदेशी दूरसंचार उपकरणों के जरिए स्थापित 5G नेटवर्क का सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न हुआ। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास में स्थापित परीक्षण नेटवर्क से पहली 5G काल की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया था। इसे IIT मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। वैष्णव ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आत्मनिर्भर 5G IIT मद्रास में 5G काल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बेटी के बॉयफ्रेंड है जेलेंस्की, हुआ बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के अनुसार डेली मेल ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन की बेटी कैटरीना तिखोनोवा के प्रेमी का नाम जेलेंस्की है, जिसका नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जैसा है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन पर हमले ने पुतिन के फैसले ने उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित किया है। इसका असर पुतिन की बेटी पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से कैटरीना मॉस्को से म्यूनिक अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जा पा रही है। दिल्ली एम्स ने देश भर के मरीजों को दी बड़ी राहत, 300 रुपए तक के सभी टेस्ट मुफ्त। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान से राहत भरी खबर आई है। दिल्ली एम्स ने देश भर के मरीजों के लिए अब 300 रुपए से कम होने वाले टेस्ट को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। एम्स के इस फैसले से देश के लाखों मरीजों को फायदा होगा। देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका फायदा होगा। अब एम्स ऐसे किसी भी टेस्ट को मुफ्त में करवाएगा जिसकी कीमत 300 रुपए तक होगी। एम्स प्रशासन की ओर से जारी किए गए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। देश के इस प्रमुख मेडिकल संस्थान ने गुरुवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। अब हेलमेट पहनने के बावजूद कट सकता है 2000 रुपए का चालान। बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर चालान होने की बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब हेलमेट पहनकर चलने के बावजूद आपका चालान कट सकता है। यह चालान भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 2000 रुपए का होगा। आप यह बात पढ़कर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह सच है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने संशोधन नियमों को नोटिफाइड कर दिया है। भारत के स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से डरता है चीन। डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने एक नया आयाम हासिल किया है। ऐसी कामयाबी जिसने भारत को दुनिया की नज़र में और ऊंचा उठा दिया है। दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर्स में से एक है भारत। जब दुनिया में सबसे ताकतवर और खतरनाक सेनाओं की बात की जाती है तो भारत चौथे नंबर पर आता है। वही WDMMA के मुताबिक भारत की वायुसेना ने तो चीन को पछाड़ दिया है और पूरी दुनिया में छठे पायदान पर है। बीते कुछ सालों में रक्षा
क्षेत्र में भारत की ताबड़तोड़ कामयाबी ने तो सुपर पावर अमेरिका को भी भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे तो भारत के पास कई घातक हथियार है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, चीख चीख कर कह रही ब्रिटेन फोटोग्राफर द्वारा खींची गई ये तस्वीरें। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार हो रहे विवाद के बीच कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को साल 1863 से 1870 के बीच का बताया जा रहा है। जी दरअसल इन तस्वीरों के फोटोग्राफर का नाम ब्रिटेन के एक फोटोग्राफर सैमुअल बॉन बताया जा रहा है। अब जब ज्ञानवापी मंदिर का मामला उठा तो ये तस्वीरें बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट पे आएंगे 2 लाख रुपए, मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। सरकारी कर्मचारी 18 महीने के डीए एरियर का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एक मुश्त 2 लाख रुपए तक सरकारी कर्मचारियों को देने की योजना बना रही है। इस पर फैसला अगली कैबिनेट बैठक में हो सकता है। कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए की मांग कर रहे हैं। डीए एरियर पर सरकार कर रही है विचार। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि डीए एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा भी काफी समय से डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे शुरू। 2 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे। उदयपुर के चिंतन शिविर में समापन पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो के नारे के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए इस जन अभियान की घोषणा की थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार 5 महीने की यात्रा जो 3,500 किलोमीटर और 1 दर्जन से अधिक राज्यों की दूरी तय करने वाली है, कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर में समाप्त होगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे, जिसमें पदयात्रा, रैलियां और जनसभाएं भी शामिल है। मंकी पॉक्स ने मचाया हड़कंप। अमेरिका में मिले 6 संदिग्ध केस, स्पेन में 14 पीड़ित। दुनिया भर में कोरोना वायरस की लहर धीमी पड़ने से थोड़ी राहत महसूस की जा रही है, लेकिन इस बीच मंकी पॉक्स ने चिंता बढ़ाई दी है। इस संक्रमण रोग के 6 मरीज अमेरिका में भी मिलने की बात सामने आई है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि उसकी ओर से 6 लोगों की निगरानी की जा रही है। इन्हें मंकी पॉक्स का संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने मंकी पॉक्स से पीड़ित एक व्यक्ति के साथ फ्लाइट में सफर किया था। इसी महीने की शुरुआत में ये लोग नाइजीरिया से ब्रिटेन गए थे। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति इसके पास ही बैठा था। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।